ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਚੀਵ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5th ਰੈਂਕ ਇਹਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ 5th ਰੈਂਕ ਲੈਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ये बहुत बड़ा सपना था मेरा और मेरी मम्मी का था ज़्यादातर। वो चाहते थे कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं। मेरे नाना नानी का पहले सपना था कि उनके बच्चे डॉक्टर बने और मेरी मम्मी ने भी वही सपना देखा कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा। और मैं भी इंस्पायर्ड हो गया देख के कि डॉक्टर्स का काम इतना अच्छा होता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई करके हमें। तो उस चीज़ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, तो मैं इसी फील्ड में जाने की सोची और मैंने अपनी मेहनत 11th में ही शुरू कर दी थी। 11th में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया अपने शहर में मैंगलोर में। हाँ, वो कर्नाटका में है और वहाँ से मैंने अपने 6th क्लास से 12वीं तक हमने पढ़ा था वहाँ, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। आपकी सर स्कूलिंग कौन से स्कूल की है? मैंने माउंट कार्मल सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की है 6वीं से 12वीं तक। और उससे पहले मैं ग्रेटर नोएडा में था जो दिल्ली के पास है, वहाँ पर मैंने मॉन्टेसरी से 5th क्लास तक पढ़ाई की है। उसके बाद 11वीं और 12वीं की नीट की प्रिपरेशन मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से की है 2 साल के लिए। तो मैं जशन जी ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मेरी मम्मी का सपना था, तो वो सपने को साकार करने में कितना का रोल उनका रहा और आपकी कितनी मेहनत रही? उनका बहुत बड़ा रोल है इस अचीवमेंट में, क्योंकि अगर वो मुझे मोटिवेट ना करते तो मैं इतने बड़े मुकाम तक ना पहुंच पाता। हार्ड वर्क भी मतलब कि पूरा नहीं हो सकता कि मतलब कि सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, मतलब कि लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है, अपने नाना नानी का आशीर्वाद, फैमिली का आशीर्वाद, सबसे बड़ा मम्मी का आशीर्वाद, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। जहाँ आपने कहा आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है, तो सर देखिए कि आजकल अगर मैं देखूं तो नौजवानों की तरफ देखूं जो भी 12th में जाते हैं या जो भी नीट में अपना टेस्ट देते हैं, तो सर कहीं ना कहीं उनके मन की सभी की इच्छा होती है कि हम क्वालिफाइड इस टेस्ट को कर पाएं। तो मैं ये जानना जरूर आपसे चाहूँगा कि आपने कितने आवर स्टडी की और कितने आवर स्टडी करके इस नीट में आपने क्वालिफाइड कर पाए इसको? एक्चुअली कोई मतलब कि स्पेसिफाइड घंटे की ज़रूरत नहीं होती है, आप जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ लिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ की भी ध्यान रखनी चाहिए और आपको पढ़ाई को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब कि वो एक साइंस है, हमारा साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, तो आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ो। आप साइंस की नॉलेज को खुद समझने की कोशिश करो। जब आप खुद समझोगे तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ के और आप और पढ़ना चाहोगे और उसी प्रोसेस में आपका नॉलेज बिल्डअप होता रहेगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो जशन जी एक मेरे जहन में और क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो जहाँ पर आपने कहा कि हार्ड वर्क और साइंटिफिक तरीके से इसको पढ़ना चाहिए और आपने आगे इसको क्वालिफाइड भी करा, और जो बच्चे रह जाते हैं कहीं ना कहीं रह जाते हैं तो मेहनत भी बहुत करते हैं और रह भी जाते हैं, तो क्या इसमें आप क्या उनको कहना क्या चाहोगे और उनको क्या मैसेज क्या देना चाहोगे कि किस तरीके से इस नीट की जो प्रेपरेशन है आपको करनी चाहिए और किस तरीके से वो बच्चे जो रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम उसमें अपीयर हो तो वो सक्सेसफुल हो पाए? मैं ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत लोग रह जाते हैं क्योंकि वो क्योंकि पिछले बार कोरोना पैंडेमिक भी हो गया था, उनकी पढ़ाई पूरी तरह अच्छे से नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हार मत मानिए कभी भी, क्योंकि
कोशिश करने के वाले कभी हार नहीं होती। आप जी। कोशिश करते रहिए, एक बार गिरेंगे दोबारा उठने की कोशिश करो, क्योंकि मतलब कि ये एक लाइफ का ही लेसन होता है। अगर एक बार आप हार जाए तो कोई बात नहीं, ये थोड़ी ना कि ये लाइफ का एंड हो जाता है। जी 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 आजकल हमारे कई स्टेट्स में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गलत बात है। जी आप कितनी आपको अगर पैशन है, आपको अगर डॉक्टर बनना है, जी। तो आप पहले अच्छे से प्लानिंग करिए कि आपने क्या स्ट्रेटजी करनी है, कहाँ ओके से पढ़ना है आपने, ओके। मतलब कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर आप अभी स्कूल में हैं, जी तो आप स्कूल के बाद कैसे पढ़ना चाहेंगे, आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, आपके कौन से सब्जेक्ट वीक है, आप उन पे काम करिए। आपके बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, अब आपको मेहनत करते ही जाना है। अभी नीचे गिरेंगे तो ऊपर उठने का बारी भी आएगा, बस करते रहिए कोशिश। जशन जी, जहाँ पर आपने कहा कि मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन मुकाम हासिल होगा, तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट किया इसमें, और आप फर्स्ट टाइम ही इसको क्वालिफाइड कर पाए, और जहाँ ये आपका दूसरा और तीसरा चांस था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट ही था। 12वीं के बाद जैसे ही 12वीं खत्म होती है तो हमारे एग्जाम्स आ जाते जी हैं। जी जी। नीट का एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। पहले अटेम्प्ट। देखिए 12वीं के बाद नीट एग्ज़ाम के बाद जब कॉलेज लाइफ शुरू होगी तो बिल्कुल नई दुनिया आपके जी लिए खुलेगी। जी तो आपको मतलब कि ये नहीं सोचना कि जैसे मैं पहले रहता था वैसे ही रहना चाहूँगा। जी जी आपको नए सिचुएशन में अडेप्ट करना चाहिए। जी तो अगर आप ढाल लेंगे खुद को उस नए एनवायरनमेंट में, नए लोगों के साथ, क्योंकि बहुत लोग मिलेंगे अब, सीनियर्स होंगे, बैचमेट्स होंगे, अलग-अलग देशों से आते हैं, अलग-अलग स्टेट से आते हैं, तो आपको उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके चलना है। आपको उनके साथ मतलब कि अच्छे रिलेशन बनाना, ताकि आपके अगर बुरा टाइम होता तो आप उनके पे रिलाई कर सके, आप उनकी भी मदद कर सकते, जी वो भी आपकी मदद कर सकते। तो हमें अब अच्छे से रहना है, मतलब कि अ, अब हम पिछले जो हमारे पिछली बार हो चुका है, हम कैसे रह चुके हैं, अब आपको वो कर नहीं सकते, क्योंकि आप खुद घर में नहीं रहेंगे, आपको शायद हॉस्टल में रहेंगे या फिर किसी पीजी में रहेंगे। जी। तो आपको अपने आप को उस तरफ से ढालना है। तो सर, मैं आपकी एडमिशन के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब आप नेक्स्ट जो प्रोसेस है एडमिशन का वो क्या रहेगा, और कहाँ पर आपकी एडमिशन होने जा रही है? अभी काउंसलिंग की डेट्स आने में थोड़ा अनसर्टेन है, पर अभी मैं श्योर हूँ कि मैं एम्स दिल्ली में एडमिशन लूँगा। एम्स दिल्ली में? तो सर, फिर मैं फिर वही बात पे आता हूँ आप पे। तो नौजवानों के लिए लास्ट में आपका क्या संदेश रहेगा, और जो प्लस टू कर रहे हैं या जो नीट में नेक्स्ट टाइम जो अपीयर होंगे, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा शॉर्ट में? तो आप लाइफ में क्या करेंगे आगे, वो आपके अंदर से डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास कुछ है ही नहीं। चाहे आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, नाले कितने पैसे हो, या आईफोन हो, आईपैड हो, जो कुछ भी हो, जी आपके ट्रेंड हो, कुछ भी हो, पर जो नॉलेज चीज़ देती है वो कुछ नहीं दे सकता आपको। जी जो आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी तमन्नाएं पूरी करने निकल जाते हैं बिना उनके आशीर्वाद से, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी। और तो आपका मैसेज क्या रहेगा सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पैशन को ढूंढिए पहले, जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए, और सफलता आपके पीछे भाग पड़ेगी। और अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, क्योंकि मैं भी साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए बिल्कुल भी। आप एक साइंस स्टूडेंट है तो साइंस स्टूडेंट के जैसे पढ़े। आप आपको कुछ पढ़ाया जाता है तो उसके सवाल उठाइए कि ऐसा क्यों होता है। ओके। सवाल उठाएंगे तो और सवाल जवाब मिलेंगे, और उन जी जवाबों पर सवाल एक बार और खड़े कर सकते हैं। जी जी तो जी इस सवाल जवाब में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जी जितना आप एक लेक्चर में अगर सोते सोते सुनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जी अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो आपको उतना वो आप और भी सीखेंगे, और टीचर को भी अच्छा लगेगा, और वो टीचर भी आपसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और आपको और शिक्षा देगा। जशन जी, एक मैं और बात आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपकी स्टडी मैंगलोर की है, तो यहाँ पर आप बठिंडा में आना हुआ, तो यहाँ पर आपके रिलेटिव हैं या कैसे आपका आना हुआ सर? मेरा जन्म बठिंडा में ही हुआ था, और मेरे सारी फैमिली पंजाब में है। ओके कुछ रिलेटिव्स फरीदकोट, कुछ गोनियाना, ओके कुछ मुक्तसर और कुछ रामा में। ओके। तो हमारे पूरे रिलेटिव्स पंजाब में हैं। पंजाब में? ओके। तो मैं पंजाब हमेशा आता रहता हूँ। तो आपने अपने नाना नानी का जिक्र किया सर, तो उनका जो आशीर्वाद और उनके रोल का मैं जानना चाहूँगा कि क्या रहा सर उनका? मेरे नाना जी हमें हर दिन मेरे लिए अरदास करते थे, और नानी भी हमेशा मेरे लिए अरदास करती थी कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, ओके और उनकी अरदासों ने ही मेरे को इस मुकाम तक लाया है अभी तक। ओके।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5th ਰੈਂਕ ਇਹਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਔਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।